जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक कर रहा हूँ। करंटली आप यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशंस और होल्डिंग्स, राइट। होल्डिंग्स में CNC स्टॉक आते हैं, यानी कि जो डिलीवरी स्टॉक है वो आ जाते हैं, राइट। और पोजीशंस में जो आज के दिन में मैंने बाय किए, चाहे वो MIS हो या CNC हो, वो दोनों यहाँ पे दिखेंगे, राइट। सो आपको चाहे होल्डिंग के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना हो या फिर आपको MIS के अंदर टारगेट लगाना हो, दोनों का प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करंटली जो आज के दिन में मैंने एक MIS स्टॉक परचेस किया है, उसके ऊपर ये प्रोसेस करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फेडरल का स्टॉक, इस पर मैंने क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट GTT, ठीक है। क्रिएट GTT का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर। तो हमें इस पर क्लिक करना है। ये जैसे इस पर क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट अगर ये बाय किया है तो हमें इसे सेल के लिए ही डालना है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल और एक OCO दिख रहा होगा, राइट। तो आपको OCO पे सिलेक्ट करना है, अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उसे वैसे ही रहने देना है। OCO का मतलब होता है वन कैंसल्स अदर, ठीक है। तो समझिए इसे मैं ऊपर की तरफ ट्रैक कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप लॉस का ऑप्शन और टारगेट का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक है ट्रिगर प्राइस और एक है मेन प्राइस। तो आपको मेन प्राइस को चेंज करना है। मेन प्राइस करंटली जो चल रही है 87। तो अभी ये जो स्टॉप लॉस की प्राइस है जो यहाँ पे आएगी, सो स्टॉप लॉस समझिए हमें रखना है 84 रुपीज़ का, तो हमने यहाँ पे 84 कर दिया। और एक है इसका ट्रिगर प्राइस, तो हम इस ट्रिगर प्राइस को भी कर देते हैं 84। ट्रिगर प्राइस क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। समझिए कि मार्केट 87 से गिरते 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 84 पे आया, ठीक है। तो इस प्राइस पे हमें स्टॉप लॉस हिट करना है कि इसके नीचे का अगर कुछ आता है तो उसका लॉस हमें बेयर नहीं करना है, इसके लिए हम स्टॉप लॉस डालते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रिगर प्राइस है ये आप चाहे तो 85 भी रख सकते हैं, 86 भी रख सकते हैं, कोई भी प्राइस रख सकते हैं। जो बस आपकी जो मेन स्टॉप लॉस की प्राइस है और जो आपकी करंट मार्केट प्राइस है, इसके बीच की कोई भी अमाउंट हो सकती है, वो आप ट्रिगर प्राइस रख सकते हैं। ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि करंटली हम सिर्फ ये ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, जीरोधा के ऐप में हम ये ऑर्डर सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स में जाएगा ये। जैसे ही ये प्राइस आएगा तब ये ऑर्डर ट्रिगर होगा। ट्रिगर होने के बाद ये ऑर्डर होगा मार्केट में प्लेस, ठीक है। जैसे ही मार्केट में प्लेस होगा, लेकिन किस प्राइस से प्लेस होगा, वो प्राइस है ये, इस प्राइस से प्लेस होगा। जब तक ये प्राइस नहीं आएगी, बड़ी मार्केट में ऑर्डर प्लेस हो गया, लेकिन अगर ये प्राइस नहीं आएगी तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप ट्रिगर प्राइस को ज़्यादा भी रख सकते हैं, चाहे वो 85 रखो तो 85 को ये मार्केट में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लेकिन जब तक 84 नहीं आएगा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। सो इसलिए मैं मेरे केस में इसे 84 ही रखता हूँ। जैसे ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होने के बाद सीधा मार्केट में ऑर्डर प्लेस होने के बाद इस प्राइस पे सीधा एग्जीक्यूट, डेट्स इट। तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया उसी टाइम पे। तो इसके लिए मैं ये दो प्राइस, ट्रिगर प्राइस और प्राइस सेम रखता हूँ। आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपको इसे ट्रिगर प्राइस को ज़्यादा रखना है, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा या फुल अमाउंट 2-3 रुपये, जो भी है बीच का डिफरेंस आप उस हिसाब से रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। ये तो हो गया स्टॉप लॉस, कि इस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। अब उसके साथ में हम प्लेस कर रहे हैं टारगेट प्राइस भी, राइट। अब यहाँ पे 87 है तो हम टारगेट प्राइस का ट्रिगर प्राइस भी सेम है उसी की तरह, समझिए हम 95 रख देते हैं और यहाँ पे भी हम 95 रख देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 95 हमने रखा है। जैसे ही हमने 95 यहाँ पे रखा, 95 यहाँ रखा, अब समझिए जैसे ही अगर ये 87 से बढ़ के 95 पे आता है, ट्रिगर होगा, ट्रिगर के बाद मार्केट में ऑर्डर प्लेस होने के बाद सेम प्राइस मिल गई तो ये उसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। सो इस हिसाब से हमने यहाँ पे टारगेट प्राइस भी रख दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये परसेंटेज भी आपको यहाँ पे दिखाता है। बेसिकली 84 रुपीज़ करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है उससे 4% नीचे है, 4% नीचे है। और 95 जो हमने डाला है वो 8% उससे अबव है, यानी ऊपर है। सो हम बेसिकली कितने का परसेंटेज से मार्जिन ले रहे हैं वो भी आप यहाँ से परसेंटेज में देख सकते हैं। सो हमने स्टॉप लॉस डाल दिया, टारगेट प्राइस डाल दिया। अब OCO ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ये जो OCO ऑर्डर है ना, क्योंकि हम यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा रहे हैं। समझिए कि प्राइस नीचे आ गया, 87 से 84 आ गया, ठीक है। 84 में स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में ये फिर से बढ़ते बढ़ते हुए वापस पहुँच गया 95 पे। तो उस टाइम पे, तो उस हिसाब से ये उस टाइम पे भी सेल करना चाहिए, राइट, क्योंकि दो ऑर्डर प्लेस होते हैं। लेकिन OCO का मतलब यही होता है वन कैंसल्स अदर। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल समझिए कि जैसे ही अगर ये ऑर्डर यहाँ पे हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, तो ये टारगेट वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और समझिए अगर आपका टारगेट पास हो जाता है तो ये स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। सो वन कैंसल्स अदर, दोनों में से जो भी एक हिट होगा दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सो उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी दोनों एक साथ में रख सकते हैं।
और GTT में हमने ये प्लेस किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। करंटली मैं इसे प्लेस करके भी बताऊंगा। ये मैं करता हूँ इसको GTT। करंट प्राइस चेंज हो चुकी है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए इस पर दबाया था, तो इसके लिए ये प्राइसिंग चेंज हो गई, बट ठीक है। मैं क्रिएट GTT पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं GTT प्लेस्ड। अब इसको चेक करने के लिए हम आते हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स में हम जाएंगे GTT सेक्शन में, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो OC ऑर्डर, सेल है। प्राइसिंग आप देख सकते हो, ये टारगेट प्राइस और ये स्टॉप लॉस प्राइस दोनों लग चुके हैं। स्टॉप लॉस भी लग गया, टारगेट भी लग गया, और ये एक्टिव है। अब ये हमारा करंटली हमने किया है MIS में, राइट। सो अगर आज के दिन में अगर ये प्लेस होता है, ये प्राइसिंग आती है तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि MIS ऑर्डर आपको सेम डे में ही स्क्वायर ऑफ करने पड़ते हैं। अगर समझिए आपके पास डिलीवरी स्टॉक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था होल्डिंग पैटर्न से, राइट, तो उसमें अगर आप GTT ऑर्डर प्लेस करते हो, सो जब तक ये प्राइस नहीं आता है, GTT ऑर्डर में एक बेनिफिट ये है कि समझिए कि आपने आज ये प्राइस डाल दी, चाहे ये प्राइस 10 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए, या 6 महीने बाद आए, कभी भी पूरे 1 साल के अंदर अगर ये प्राइस कभी भी आती है, तो ये उस टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। आपको रोज रोज डेली इस ऑर्डर को प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये GTT ऑर्डर का एक और बेनिफिट है, गुड टिल ट्रिगर। सो इस हिसाब से आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साथ में लगा सकते हो, चाहे MIS ऑर्डर हो या फिर डिलीवरी ऑर्डर्स हो, यानी कि होल्डिंग्स ऑर्डर हो। सो दैट्स इट गाइज, थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।